नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो आपके जीवन को एक नया आयाम देने वाली है। परंतु आपसे अनुरोध रहेगा, अपना थोड़ा सा कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बात को अच्छी तरह से समझिएगा, तभी आपको परिवर्तन महसूस होंगे। सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, हम सभी ने सुना है कि जब खाली दिमाग होता है तो शैतान उसमें अपना घर बना लेता है। फिर हम वो करते हैं जो हम करना ही नहीं चाहते, परंतु वास्तविकता में हम वो कर बैठते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उस समय हमारा दिमाग एक अलग ही चिंतन में होता है, जहाँ हम हमारे ख्याली पुलाव पका रहे होते हैं। परंतु दोस्तों, जीवन में ज़रूरत है बिजी रहने की, व्यस्त रहने की। अगर आप खाली बैठे रहेंगे तो उस वजह से आपको लोग नकारेंगे भी, आपको असम्मान भी मिलेगा। साथ ही में आपकी धीरे धीरे लोग बेइज्जती करना शुरू कर देंगे। आप खुद ये बात महसूस करने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हम आपको ये कह रहे हैं कि जीवन में जितना हो सके बिजी रहिए। और अगर बिजी नहीं रख सकते तो अपने दिन का एक रूपरेखा तैयार कर लीजिए, जिसमें आपको ये निर्धारित रखना होगा कि मुझे इस समय में ये काम करना है। इस वजह से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, आजकल के युवा बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी के आलम में फंसे हुए हैं। वो नौकरी की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। बहुत प्रयास के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती और वे घर में खाली बैठे रहते हैं। जब वे घर में खाली बैठे रहते हैं तो उनका वही खाली दिमाग शैतान का घर बन जाता है, जिस वजह से बहुत सारे युवा व्यर्थ की चीज़ों में पड़ जाते हैं। वो धूम्रपान करने लगते हैं, नशा करने लगते हैं। उन्हें नहीं पता ये उनके लिए कितना हानिकारक है, परंतु वो करे भी तो क्या करे। ज़िंदगी उन्हें इतना परेशान कर देती है कि सुकून उन्हें इन्हीं में मिलता है। परंतु हम आपको 2 टिप्स देने वाले हैं, जिन्हें अपनाकर आप इन गलत राहों से बच सकते हैं। सबसे पहला है दोस्तों, ईश्वर की भक्ति। जब भी आपको जीवन में बुरा लगने लगे, आपके पास खाली समय है, आपको ज़िंदगी बहुत परेशान कर रही है, चारों ओर से आप ठुकराए जा चुके हैं, तो मंदिर में जाकर बैठ जाइए। क्योंकि मंदिर ही दोस्तों एकमात्र वो जगह है जो हमें बड़ी से बड़ी परेशानी से मुक्ति दिला सकता है, हमें राहत मिला सकता है और हमें वो आंसर मिल सकता है हमारे क्वेश्चन का, जिससे हम बरसों से ढूंढ रहे हैं। अगर आप मंदिर जाते हैं तो आपके लिए यह बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही में दूसरा है दोस्तों, अपने दोस्तों से या अपने जीवन साथी से अपनी समस्या के बारे में चर्चा कीजिए। बहुत सारे युवाओं की शादी नहीं हुई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ बैठिए और चर्चा कीजिए कि हमें आगे क्या करना चाहिए। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, बचपन के हैं, तो आप उनके साथ मिलकर कुछ बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अगर वे ट्रस्टेड है तो। क्योंकि पार्टनरशिप में हमें काम तभी करना चाहिए जब सामने वाला ट्रस्टेड हो, भरोसेमंद हो। इसी के साथ दोस्तों, इन 2 कामों को करने से आपको जीवन में कुछ हद तक राहत मिलेगी। क्योंकि अभी की स्थिति वास्तव में बहुत ख़राब है और सभी लोगों का एक दूसरे के प्रति देखने का नज़रिया काफ़ी बदल गया है कलयुग के अनुसार। आज के ज़माने में बहुत सारे अलग अलग केसेस सुनने को मिल रहे हैं, जहाँ पर मानवता शर्मसार हो चुकी है। परंतु ऐसे में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तविक रूप से सतयुग वाले हैं, जिनमें सच्चाई अभी भी बाकी है, जो किसी को धोखा देने से पहले 2 बार सोचते हैं, ईमानदारी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन लोगों की कुछ गलती नहीं है, इसलिए उनके साथ कुछ गलत भी भगवान नहीं करने वाले। तो आपको निश्चिंत हो जाना है अगर आपके कर्म साफ है। कर्मों का खेल है। अगर आपके कर्म सही है तो आप अपने भविष्य को सही कर सकते हैं। अगर आप अपने कर्मों में दाग लगाए बैठे हैं तो आपका भविष्य भी बेकार होने वाला है। इसलिए दोस्तों, समय रहते अपने कर्म को सही कर लीजिए, आपका भविष्य अपने आप ही सही हो जाएगा। अब दोस्तों, आपके दिमाग में यह बात आएगी कि हम खाली बैठे हैं तो हम हमारे दिमाग को गलत दिशा में जाने से रोके कैसे? क्योंकि कहा जाता है खाली दिमाग है शैतान का घर। तो अब हम उसे सही किस तरह से बनाएं? तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि कुछ आदतें अपने डेली रूटीन में फॉलो करनी है। जैसे कि आप एक बुक मंगा लीजिए, जो बुक आपको अप्रिशिएट करे कुछ कर दिखाने के लिए, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, कुछ तकनीकी से बुद्धिमानी से रिलेटेड हो, पर आपका वो ज्ञान थोड़ा आकर्षित करे अपनी ओर, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो अन्य व्यर्थ की चीज़ों से और आप उसके बारे में सोचने लगे। इस वजह से आप जीवन में कुछ अच्छा सीखेंगे भी, साथ ही में आपको जीवन में बहुत कुछ अच्छा करने के लिए वो प्रेरित भी करेगी। इसी के साथ दोस्तों,
कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ये हम बचपन से सुनते आए हैं। इसलिए अगर आपके आसपास कुछ ऐसी जॉब्स है जो छोटी है और इस वजह से आप उसे नहीं कर रहे, परंतु वास्तविकता में आपके पास बड़ी जॉब नहीं है और आप खाली बैठे हैं, तो उस छोटी जॉब को भी कर लीजिए, तब तक जब तक कि आपको बड़ी नहीं मिल जाती। क्योंकि दोस्तों, हम छोटी सफलता से सीख लेकर ही बड़ी तक पहुंच सकते हैं। डायरेक्ट बड़ा हाथ हम नहीं मार सकते। तो क्यों ना आप छोटी सफलता पहले हासिल करें, आप उसमें अनुभव प्राप्त करें। हो सकता है इस छोटी सफलता और इस छोटी जॉब के अनुभव के बल पर ही आपको बड़ी जॉब मिले। हम हमेशा बड़े की राह में भटकते रहते हैं, परंतु छोटी छोटी चीज़ें हमें वाकई में अच्छा सुख प्रदान करती है, और ये बहुत बड़ी बात है। समझदार को इशारा काफ़ी है, और अगर आप समझदार हैं तो इस बात को मानिए। किसी भी काम को छोटा मत आंकिए। अगर वो आपको 2 पैसा दे रहा है तो वो आपकी रोजी रोटी है, और उसका सम्मान करना आपकी जिम्मेदारी है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही में अगर आपका कोई जीवन साथी है, अगर आप शादीशुदा है, तो आपको वाकई में बहुत हिम्मत मिलेगी। अन्यथा आप कुंवारे हैं तो आपको एक फ़ीमेल फ्रेंड बनानी चाहिए। वो आपकी गर्लफ्रेंड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, परंतु फीमेल फ्रेंड का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी पर्सनल बातें जो हम दोस्तों को भी नहीं बता सकते, वो हम हमारी फीमेल फ्रेंड को बता देते हैं, महिला मित्र को बता देते हैं। और वाकई में कहा जाता है कि एक सफल और कामयाब इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो ऐसे में महिलाएं निर्णय देने, सलाह देने के मामले में बहुत अग्रणी होती है, और वे हमें काफ़ी सही और उचित सलाह दे सकती है। हमें जो जीवन का ये भंवर है इससे निकाल सकती है। तो आपको भी अपनी कुछ पर्सनल बातें महिलाओं के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप बहुत ही ज़्यादा भगवान के मंदिर जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु आपको पता है आपके घर में भी 2 भगवान हैं, और वो है आपके माता पिता। क्या आप उनकी सेवा करते हैं? अगर आप उनकी इज्जत नहीं करते, तो तुकारे से बात करते हैं, उन्हें उंधे डबल जवाब देते हैं, तो आपका मंदिर जाने का कोई श्रेय रहा ही नहीं। क्योंकि आप जब घर में स्थित माता पिता रूपी भगवान को नहीं पूज रहे, तो ऐसे लोगों का मंदिर जाके कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो सबसे पहले अपने घर परिवार की इज्जत कीजिए, अपने माता पिता को सर्व सुख प्रदान कीजिए। अगर उनके चेहरे पर खुशी रहेगी तो यूँ समझिएगा आपका भगवान भी खुश है। और अगर आपका भगवान नाखुश है, अगर उनके चेहरे पर खुशी नहीं है, तो अपने माता पिता के लिए जिए, उनके सपने पूरे करने के लिए जिए, और खाली मत बैठिए। क्योंकि जो इंसान खाली बैठता है, अपने कंफर्ट जोन में बैठा रहता है, लोग उससे आगे बढ़ते जाते हैं, वो हमेशा उस स्थान पर रह जाता है, वो कुछ कभी कर ही नहीं पाता। क्योंकि खाली दिमाग है और वो बन गया है शैतान का घर। और अब उसके साथ जीवन में वो सब कुछ होता है जो वो ना चाह कर भी नहीं करना चाहता। साथ ही दोस्तों, जब हमारा बुरा समय चल रहा होता है, हम भगवान को बहुत कोसते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आप हमारी इसी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। परंतु आपने एक बात नोटिस की होगी, जब घोड़े की रेस होती है तो बहुत सारे घोड़े आपस में दौड़ रहे होते हैं। उसी रूप में हम इंसान आपस में बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, या अपने जीवन में दौड़ भाग कर रहे हैं। उन घोड़ों के ऊपर उनका एक मालिक होता है जो उनकी कमान संभाले होता है, और वो उन्हें मारता है, बहुत मारता है। और वो उन्हें क्यों मारता है आप सभी जानते हैं, क्योंकि वो उसे रेस जिताना चाहता है। उसी प्रकार हमारे भगवान हैं, वो हमारी समय समय पर परीक्षा ले रहे हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें दुख देना चाहते हैं। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि वो हमें जिताना चाहते हैं जीवन रूपी नैया से। परंतु फिर भी लोग समझते नहीं हैं और हमेशा ईश्वर को कोसते रहते हैं। हम आपको दावा करते हैं कि भगवान कभी आपका कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो क्यों ना आप जीवन में गमों को भुलाकर एक नई शुरुआत करें। उस नई शुरुआत में होंगे भगवान, आपके माता पिता, आपके सपने, और जीवन में एक अलग ही उमंग जो कुछ कर दिखाने की होगी। कभी हिम्मत मत हारिएगा, अपना मनोबल टूटने मत दीजिएगा। जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास है, आप ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपसे दूर नहीं जा सकती, और भले ही थोड़ा समय लग जाएगा, परंतु वो आपके कदमों में होगी। अगर आपके मनोबल ऊंचा है, आपके इरादे वाकई में ज़बरदस्त है, तो कोई भी चीज़ पाने से आप रुक नहीं सकते। और ये बात प्रमाणित है, एकदम सत्य है, बस आजमाने की देर है। तो हम यही चाहते थे वृश्चिक राशि वालों, कि आप खाली न बैठे रहे। क्योंकि जो इंसान खाली बैठता है, वो अपने ही अंदर कुछ विचारों की दुनिया बुनने लगता है, और वो विचारों की दुनिया उसे अंदर ही अंदर खोखला करने लगती है। शैतान घर बना लेता है जो उसे कुछ करने नहीं देता। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमने बात करी वृश्चिक राशि वालों
क्या करना आपके लिए सही रहेगा आगे जीवन में, ताकि हम काफ़ी हद तक आपको मोटिवेट कर पाए। हमने बहुत सारी चर्चाएं की है, उम्मीद है कुछ बातें आपको प्रभावित करेगी और आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर आजमाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, जल्दी से लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।